देवर्षि नारद भोजराज कंस के पास में जाते हैं। कंस महाराज से जाकर के कहा कि महाराज क्या बात है, आज आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है, आप आज इतनी चिंता में क्यों हो। आज कंस महाराज का चेहरा देख करके नारद जी उदास बैठे जाकर के हाथ जोड़ करके पूछते हैं, दिन दिन तेरी है कंसराज, क्यों दशा बिगड़ती जाती है। ऋतु है बसंत के खिलने की, पर कली सिकुड़ती जाती है। नारद जी ने पूछा महाराज, शंका है गर कहूं दुश्मन की, तो ढावा करो हराई डारो। यदि भीतर से कछु रोग भयो, कहूं वेद से दबा कराए डारो। भोजराज कंस आज शांति से बैठे। नारद जी ने कहा महाराज क्या बात है, आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों है। कंस चुपचाप बैठा था। नारद जी ने कहा कि महाराज यदि आपको कोई रोग है तो किसी वैद्य जी को दिखाइए, यदि किसी दुश्मन का डर है तो ढाबा बोल दीजिए, आपके जैसा महान तो संसार में कोई है ही नहीं। कंस ने कहा नारद से, नारद वो छोड़ गया है गोकुल को, जाने वृंदावन आबाद किया। देखो हीर की बुद्धि को सारा मौजा बर्बाद किया। कंस ने कहा नंद का पुत्र, उसको मरवाने के लिए मैंने अनंत राक्षसों को भेजा, लेकिन किसी ने मुझे लौट करके ये नहीं बताया कि मेरा काल कैसा है। आज तक किसी ने आके बताया ही नहीं। और तो और उसने गोकुल भी छोड़ दिया, वृंदावन में आकर के वास करता है। देवर्षि नारद ने कहा महाराज इसमें चिंता करने वाली क्या बात है। बोले आप तो एक राजा हो ना, आप चिंता मत कीजिए, आप एक पत्र लिख करके भेज दीजिए। कंस ने कहा ये बात तो ठीक है। आज कंस ने पत्र लिखा है तो पत्र में क्या लिखा कि सीधी श्री सब लाए लिखो, गोकुल के भूप नंद तपधारी। कंस ने पत्र लिखा, मथुरा में बाबा धनुष धरो, तुम धनुष यज्ञ की करो तैयारी। मथुरा में बाबा धनुष धरो, तुम धनुष यज्ञ की करो तैयारी। बलराम कृष्ण को भिजवाए दो, ना तुमको दिए जेल में डारी।
कंस ने पत्र लिख करके भेजा। पत्र में लिखा है, हमारे यहाँ शिव धनुष रखा हुआ है, उस शिव धनुष को तोड़ने के लिए कृष्ण और बलराम को भेज दीजिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरे परिवार को जेलों में बंद कर दूंगा। पत्र को लिख करके अक्रूर के हाथों में दिया। अक्रूर जी पत्र को लेकर के वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में जाकर के अक्रूर जी ने नंद बाबा के हाथों में पत्र दिया। प्यारे बाबा नंद रोने लगे। बाबा नंद की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हिलकी भर भर के रोते हैं। बाबा का रोना देख करके मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी जाती हैं। मैया यशोदा ने कहा, नंद जी क्या बात है, आज आपकी आंखों में ये आंसू क्यों, आप क्यों रो रहे हो? बाबा नंद ने मैया को पत्र दिया। मैया रोने लगी। मैया का रोना सुनकर के भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े जाते हैं। जाकर के अपनी मैया से कहा कि माँ, मैंने आज तक तेरी आंखों में ये विरह के आंसू नहीं देखे, लेकिन आज तेरी आंखों में ये आंसू क्यों? माँ क्या बात है, कुछ तो बोलो। आज मैया यशोदा जिस समय रोती है, भगवान दौड़े दौड़े जाकर के मैया से पूछते। भगवान कहने लगे, माँ इतने मेरे कारण उलाने सहे, दिल ने को नाए निठुरता धारी, हमरी हट हेट अनेक सही, सुन ले जसुमते मेरी महतारी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैया क्या बात है, तुम्हारी आंखों में ये आंसू, ये विरह के आंसू आज मैं पहली बार देख रहा हूं। माँ कुछ तो बोलो। हमरी हटेट अनेक सही, सुन ले जसुमती मेरी महतारी, 100 जन्म धरे तो नाए मिले, हम सो लड़का तुम सी महतारी, हम सो लड़का तुम सी महतारी। आज भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा से पूछते हैं कि मैया आज तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे, क्या बात है, क्या हुआ, कुछ तो बोलो माँ। मैया यशोदा ने जैसी ये बात सुनी, भगवान को पत्र दिखाया। भगवान कहने लगे, मैया इसमें भला रोने वाली कौन सी बात है? यदि मेरे मामा ने मुझे आमंत्रित किया है, मेरे मामा ने मुझे बुलाया है, तो मैं अवश्य जाऊंगा। रोने वाली भला कौन सी बात है? भगवान आज जाने की जिद करते हैं। आज मैया यशोदा रोकती, मैया यशोदा रो रो करके कहती, लाला यदि तू मुझे छोड़ करके चला गया तो तेरी मैया तेरे बगैर मर जाएगी। भगवान अपनी माँ को समझाते कि माँ चिंता मत करो, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। आज मैया इतना रो रही है कि भगवान को रोकने के लिए
रुक जाओ लाला रुक जाओ, लेकिन भगवान एक बात नहीं सुनते और मथुरा के लिए जाने लगते हैं। तो सभी ग्वाल वाल गोपिकाएं इकट्ठे हो जाते हैं। जाकर के कहा, श्याम तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो? श्री राधे, अखिलेश भाई यदि मेरी आवाज सुन रहे हो, यथा शीघ्र कथा पांडाल में आने की कृपा करें। अखिलेश भाई, श्री राधे। नहीं, आपको नहीं। श्री राधे। आज भगवान श्री कृष्ण को रोकते सभी ग्वाल वाल कहने लगे कि हमें छोड़ करके मत जाओ श्याम। लेकिन भगवान कन्हैया सभी को समझाते हैं कि सखाओ, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द आऊंगा। आज सभी ग्वाल बाल कहने लगे, श्याम झूठ मत बोलो। गोपियां कन्हैया से कहती कि कन्हैया, तुम्हारे बगैर इस ब्रज में हमारा मन नहीं लगेगा, हम तुम्हारे बगैर मर जाएंगे। श्याम ने कहा, गोपियों क्यों पागल बन रहे हो? किसी एक के जाने से ब्रज खाली नहीं हो जाएगा। अरे सब लोग हैं तो, मैया हैं, बाबा हैं, सखा हैं, गाय बछड़े सभी तो हैं, केवल मैं ही तो जा रहा हूँ, मेरे जाने से ब्रज खाली थोड़े ही हो जाएगा। गोपियों ने कहा, श्याम हमारे सब कुछ तो तुम ही हो। इस तमाम भीड़ में हमारा श्याम नहीं तो हम तो अकेले हैं, तो फिर इस भीड़ से क्या मतलब? हमें तो सिर्फ तुम चाहिए श्याम। लेकिन श्याम आज जाने लगते हैं, गोपियों से कहते हैं, गोपियों मैं परसों लौट के जरूर आऊंगा। तो गोपियां श्याम से कहती हैं कि श्याम तुम तो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, लेकिन गोपियां आज श्याम से कहती हैं कि सुनो श्याम,